ये पकौड़ा है और ये रसमलाई है और ये देख लो, इसमें हम लोगों ने बादाम का जूस पिया है। बादाम के जूस पिया है। ये तो सेना में आज भी ब्रिटिश रूल क्यों चल रहे? 1911 के अंग्रेजों के कानून। बाबा भीमराव के अंबेडकर के संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, तब भी भेदभाव किया जा रहा है। तो ये भेदभाव बनाया कैसे? इतना लंबा चौड़ा भेदभाव हो कैसे गया? समानता का अधिकार हमने वो चाहिए, हमने पैसे की मांग ही नहीं करी कि पेंशन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अरे भाई, तुम आप अपने घर के ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड को बिठाओगे तो उसको भी आप 15,000 रुपये दोगे, जहाँ पे 2 लाख रुपये मिलते हैं, 5 लाख रुपये मिलते हैं। कई राज्यों में उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती। अरे देश के लिए वही तो मांग लेके आए हुए हैं। जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी पेंशन कम होती है, उनका गुजारा नहीं होता। 42वें दिन भी पूर्व सैनिकों का आंदोलन दिल्ली में लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, ये सब पूर्व सैनिक हैं और ये लोग जंतर मंतर पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। आज 42वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया है। पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। लोग अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा खा पी रहे हैं। कैसा गुजर बसर हो रहा है आपका? मैं पहले तो नेशनल दस्तक के चैनल को और इनके पत्रकारों को और दर्शकों को मैं भाई धन्यवाद करता हूं कि आप सैनिकों की आवाज़ को आप भारत सरकार तक और कश्मीर से लेकर अंडमान तक पहुंचाने का काम कर रहे हो सर। क्योंकि देखो, पत्रकार चौथा पिलर है। ये जो सैनिक बैठे हैं ना सर, ये कभी सैनिक थे जो बॉर्डरों पे खड़े होते थे और जो छातियों पे दुश्मन की गोलियों को उठते थे। आज आपने देखा होगा स्ट्रेंथ कम लग रही होगी, ऐसा नहीं है। आज हमारा 42वां दिन है इस धरने का और पूरे देश में 3 अप्रैल की एक बहुत बड़ी कॉल की गई। कश्मीर से लेके अंडमान तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक वो पूरे देश में जुलूस मार्च करते हुए शांतिपूर्वक जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र देंगे। तो आप 3 तारीख तक इंतजार कीजिए। लोग मार्केट में बहुत चीजें चल रही हैं कि आप लोग यहाँ पर रसमलाई वगैरह खा रहे हैं। हाँ, नहीं, यहाँ रसमलाई के आप रसमलाई की बात कर रहे हो सर। हम तो यहाँ पनीर के पकोड़े खा रहे हैं, बहुत है यहाँ, बर्फियाँ हैं, रसगुल्ले हैं, यहाँ सब कुछ है सर। तो क्या जरूरत है? सरकार क्यों आएगी? सरकार तो आना पड़ेगा ना सर, सरकार को आना पड़ेगा क्योंकि हमारी मांगे जायज है। अभी आप यहाँ देख लो क्या खा रहे हैं। 3 तारीख को क्या प्लान किया है आप लोगों ने? 3 तारीख का पूरे देश के अंदर, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, हम पूरे देश में माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दे रहे। और उसमें जब 3 अप्रैल को पूरे देश के सैनिक सड़कों पे उतरेंगे तो देश के 140 करोड़ लोग भी देखेंगे और सरकार भी देखेगी कि पहली बार इस देश के लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगे, आशा वर्कर होगी या टीचर हो गए, शिक्षा मित्र हो गए या अलग अलग और धरने प्रदर्शन हो गए, वही देखे होंगे। किसान आंदोलन हो गया। ये 75 सालों में पहली बार हो रहा है जब पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे और उतरे हुए हैं हमें 42 दिन से। सर देखो, आप कहते हो भाई यहाँ रसमलाई खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, है ना? ये कौन कहता है? मेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ कहाँ पे लगा हुआ है? आप ये तरपाल को दिखाना भाई ऊपर, अरे डंडे दिखाना नीचे बांस के, और नीचे देखना क्या है, कौन से के हाथ में रसमलाई है, पकोड़े हैं या ये पनीर खा रहे हैं। कैसे गुजर बसर फिर हो रहा है? बस अपने जो घर से लेके आते हैं, लस्सी का लेके आना भाई राठौड़, वो उस बैग को उठा के लेना एक बार, दे दिखाते हैं हमारी। और क्या? अरे सर, हम पनीर दिखाएंगे आपको, रसमलाई दिखाएंगे। हाँ, नहीं, ये देख, अभी आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बताइए, ये क्या है? लस्सी है। जो सैनिक यहाँ आते हैं वो अपना भी खाना लेके आते हैं। क्या है? ये भी लस्सी है। ये भी लस्सी है। अभी इसको भांग मत बता देना या कोई देसी वो क्या बोलते हैं, तारी। कहीं आप पत्रकार हो, कहीं ये बोल दो कि ये तो देसी लेके बैठे हुए। नहीं, लस्सी है सर, लस्सी है। टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट भी कर सकते हो। कहाँ से आया है? ये हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उनका ट्रेन आउट चल रहा है, वहीं से आता है सर। और पीने में हो गया, खाने में क्या खाते हैं आप लोग? खाने में जो सैनिक यहाँ आते हैं सर, वो अपनी रोटी भी लेके आते हैं। 3-4 व्यक्तियों की, पूर्व सैनिकों की, वो भी रोटी लेके आते हैं। अचार लेके आ गए, साथ में मिर्चियाँ लेके आ गए, वो आ गए।
और चाय पानी का जो भी खाने का क्या है? आज के ये तो संतरा है, संतरे के छिलके हैं। तो आज यही पुरुष सैनिक लेके आए और आज यही हम लोग खाए हैं। ये हमारा देख ले, ये पकौड़ा है और ये रसमलाई है और ये देख लो, इसमें हम लोगों ने बादाम का जूस पिया है। बादाम के जूस पिया है। ये देख लो, ये बादाम का जूस का इसमें स्माइल भी आ रहा है। देख लो स्माइल भी आ रहा है। बादाम का जूस पिया है। तो ये हम लोग मजे कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम मजे कर रहे हैं। और अब बाकी हालत आप देख ही लिए हैं, जो कि हमारे ऊपर पूरा फैन लगा हुआ है, एसी का हवा आ रहा है, तो हम लोग खूब मजे कर रहे हैं। तंज कस रहे हैं क्योंकि तमाम लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। हकीकत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, आपको हकीकत बता रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ मजे कर रहे हो। आप भी मुस्कुरा रहे हो क्योंकि अभी वही बात होगी कि मजाक शुरू किसने किया था, पत्रकार महोदय, तो हम फौजी हैं। तमाम लोग जो हैं कि ऐसा कमेंट करते हैं, तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि बताइए 42 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप लोग पास इतना रुपया कहाँ से आया? क्योंकि आंदोलन जब कोई चलता है तो उसमें खर्चा लगता है, पैसा सर, लगता वही है। तो बताने लग रहे हैं ना, एसी के तो हॉल बने हुए हैं, शीशे के बने हुए हैं। इसके अंदर आप देखो ना, अंदर जाके इसके अंदर देखो, घूमने वाली कुर्सियां हैं अंदर और रसमलाई है। अभी घूम के देखो। और ये कोई ये टेंट जो लगे हुए हैं ना, ये पूरा महल है पूरा। सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा सर। गले के कब सुनेगी? 42 दिन हो गया। अरे सुनेगी सर, इतनी जल्दी वाले नहीं हम। जब हम सैनिक हैं, हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं और जब कोई भी संघर्ष होता है, लंबे लंबे चलते, सरकार इतनी जल्दी सुन लेगी क्या? जो 75 सालों में एक सरकार को बहुत पुरानी बीमारी है। और वो बीमारी तो कांग्रेस को थी, बीजेपी की सरकार है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। नहीं, आप इसको कांग्रेस में और बीजेपी में मत लेके आओ कि कांग्रेस बीजेपी में प्रधानमंत्री बदल गए, रक्षा मंत्री बदल गए, पूरा सिस्टम बदल गया। उसमें हमारी गलती है। आ गई है। हाँ, बीजेपी के 4 मंत्री बदल गए, नहीं बदले क्या? हुआ क्या? ढाक के 3 पात हम 11 बार रक्षा। उम्मीद किससे है? हमें उम्मीद मोदी जी से है कि वो इसके ऊपर जैसे सारे उन्होंने डिसीजन लिए कि ये बदल दो, वो बदल दो, नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, उस तरह से इसके अंदर भी लेके आएंगे कि जवानों को एक बराबर एमएसपी, इनके ओआरओपी में जो गड़बड़ है इसे देखा जाए और फटाफट ठीक करें। बगल में सदन है, संसद है, यहाँ से कुछ दूरी पर करेंगे ना। राजनाथ सिंह आते हैं लखनऊ से, आपके पास नहीं आते? राजनाथ सिंह से भी हम जाके 4 बार मिले हैं, यही गए। इनसे भी कीजिए बात, ये बताएंगे राजनाथ सिंह कितनी बार मिले हैं रक्षा मंत्री से? 6 बार। माननीय राजनाथ साहब से 6 बार। क्या जवाब आता है? निर्मला सीतारमण जी से 1 बार। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नहीं, मनोहर पारिकर साहब दुनिया में नहीं है। अरे नहीं, माननीय निर्मला सीतारमण जी है, वित्त मंत्री आज वर्तमान में है, पर वो पहले रक्षा मंत्री थी। और मनोहर पारिकर से, जेटली से हमारी 13 मुलाकातें होगी। 13 ओ सर, एनडीए 1 की बात थी, एनडीए 2 की बात कीजिए, क्योंकि मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इसके अंदर 5 मुलाकात में माननीय राजनाथ साहब से कर चुके हूँ। माननीय राजनाथ साहब बोलते हैं तुम्हारी मांगे तो जायज हैं, क्योंकि सेना में सहायक प्रथा चल रही है, जवान उस सहायक प्रथा से आत्महत्या करते हैं। और माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राज्य रक्षा मंत्री ही लोकसभा और राज्यसभा में आंकड़े रखते हैं कि पिछले 8 सालों में 1000 जवानों ने आत्महत्या कर ली। पर हम पूछते हैं माननीय रक्षा मंत्री से, जी इनको रोको, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। हम कहते हैं कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिस जवान ने देश रक्षा करते हुए दुश्मन की गोलियां अपनी छाती पे खाई है, बम्बों को खाया है, और वो आज वो बिस्तर के ऊपर जिनको इस स्थिति में कि वो लकवा लगा हुआ है और चमचों के सारे पानी पी रहा है, आपको यकीन नहीं होगा। जो उसको पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन 100%, 18,000 रुपये मिलती है। और एक जर्नल को जिसका उंगली का नाखून कट गया, जो बाथरूम में साबुन की बट्टी से फिसल के गिर गया, वो पता है कितनी पर मंथ की कितनी पेंशन ले रहा है? 2,52,000 प्लस डीए प्लस सर्विस पेंशन। हम राजनाथ के सामने, माननीय राजनाथ साहब के सामने हम रोए इन चीजों को लेके। इसके ऊपर आपने देखा हुआ ना, 2 दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई है कि सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला है, और कैग ने वो रिपोर्ट कहाँ दी है? संसद में। तो तब भी तो हम ही सरकार को कह रहे हैं, जब आपने रिपोर्ट दी भ्रष्टाचार। तमाम लोग कैग की रिपोर्ट को फर्जी बता देते हैं, कहते हैं कि सरकार खिलाफ लगातार कैग की रिपोर्ट आती रहती है। सर, यही तो मैंने पहले वीडियो में बोला था, मैं लव यू सरकार को बोल के लेंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, जो 75 सालों की बीमारी है ना, जो सेनाओं में चल रही है, वो रूढ़वादी प्रथाएं, कि आज भी भारतीय सेना भारत देश में 1947
में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो गया देश में, तो सेना में आज भी ब्रिटिश रूल क्यों चल रहे 1911 के अंग्रेजों के कानून? बाबा भीमराव के अंबेडकर के संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, तब भी भेदभाव किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और मोदी जी देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश के लिए छोड़ दीजिए पेंशन वगैरह सब कुछ। हमने अपने बीवी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, मोदी जी ने छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, होली छोड़ दी, दिवाली छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी, घर में कोई शादी हुई वो छोड़ दी, कोई घर में मृत्यु हुई माँ बाप की हुई, दादा दादी की हुई वो छोड़ दी। आप ये सरकार से पूछ लेना सवाल, अभी हम अपने शरीर से जान छोड़ दी या इस पेट में? देश के लिए तो करना ही पड़ेगा सर, हैं? देश के लिए तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हमने छोड़ दिया ना, सब कुछ हमने छोड़ दिया ना, सारी चीजें छोड़ दी। आज पेंशन की बात थोड़ी है, फिर हमारे पेट की, इसलिए हम बॉर्डरों पे खड़े हुए, उतना रुपया दे रहे हैं ना, पेट चल जाए आप लोगों का। अरे भाई वही चीज तो बता रहे हैं ना कि 6 मीटर कपड़ा तो सिपाही ने पहना, 6 मीटर जेसीओ साहिबान ने पहना और 6 मीटर कपड़ा कर्नल ने और जनरल ने पहना, तो ये भेदभाव बनाया कैसे? इतना लंबा चौड़ा भेदभाव हो कैसे गया? वे लोग पढ़े लिखे हैं, वे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने तमाम परीक्षाओं क्वालिफाई किया है, यूपीएससी से वे लोग गए हुए हैं। और हमने क्या किया है? हमने क्या किया? बताइए। क्या जवान परीक्षा दे के नहीं जाता फौज में या फिर? लेकिन वो बड़ी परीक्षा होती है। अरे सर, जवान भी 12वीं पास जाता है और जो ऑफिसर अधिकारी एनडीए करके जाते हैं वो भी 12वीं पास जाता है। वो बड़ी परीक्षाएं हैं, उम्र दोनों की सेम है, दोनों की वही उम्र है भाई, वो भी 17 साल में जाता है। एनडीए का जो एग्जाम होता है तो कितना टफ होता है, आपने देखा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। तो फिर उसके लिए तो हम ये कह रहे हैं ना, सरकार को 10 लाख पेंशन करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ना, मिलिट्री सर्विस पे के अंदर 15,500 रुपये का कैसे फर्क कर दिया? अभी आप कहोगे दुश्मन की गोली जब चलती है वो पढ़ाई लिखाई को देखती है कि वो ये पूछेगी दुश्मन की गोली आके कि भाई आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने एनडीए कराया है या आप जवान थे? आज जवान जो सेनाओं में है वो डबल एमए, बीएससी, बीएड, पता नहीं क्या क्या करके गए हुए, इंजीनियर की डिग्रियां तक उन जवानों के पास में। आप टेस्ट के ऊपर कैसे वो कर देते हो? तो सेनापति है ना सर, आप लोग ऊपर हैं वे लोग। आप विदेशों की सेनाओं को देखोगे तो बहुत सारे विदेश के जो फॉरेन है वहां जो अधिकारी बनते हैं वो जवान रैंक से ही अधिकारी बनाते हैं, वो डायरेक्ट भर्ती नहीं करते। आप ऐसे बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि सेना का अपमान हो जाए? नहीं सर, सेना सर हमारे छातियों पे मेडल लगे हुए हैं, भारतीय सेना हमेशा जिंदाबाद रहेगी, ऐसा थोड़ी है। और आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इन चीजों के लिए, मांगों के लिए, वो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने का सपना लेके आए। तो क्या सारे मानते हैं कि जैसे बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के पीएम बने थे, तो सेना को छूट मिली है, सेना बेहतर तरीके से काम कर पा रही है? सर आप फिर इसको राजनीति में ले जाते हो, घुमा फिरा के बीजेपी में और कांग्रेस में फिर बांट। देखिए नए सीडीएस बनाए गए थे, सीडीएस कोई पोस्ट थी ही नहीं, हालांकि विपिन रावत साहब अब इस दुनिया में नहीं है, तो रिपोर्ट करनी पड़ती है सरकार को। सर देखो, हम पहले बताया हमने, हम सैनिक हैं और हम सैनिक इस सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना लेके आए। ऐसा पहली बार हो रहा है ये 75 सालों में। यहाँ आंदोलन तो बहुत चलते हैं, जंतर मंतर आपने बहुत देखे होंगे, कभी कोई दक्षिण भारत से आया हुआ है, कोई उत्तर भारत से आया हुआ है, कोई आंगनबाड़ी वाले है, कोई टीचर है, कोई पटवारी है, कोई शिक्षा मित्र, बहुत सारे हैं, कोई राजनीतिक पार्टियों के भी धरने यहाँ चलते रहते हैं। ये आंदोलन 75 सालों में पहली बार हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान कहता है ना, समानता का अधिकार, हमने वो चाहिए, हमने पैसे की मांग ही नहीं करी। मैं अब फिर वही सवाल आता है, जिस सैनिक के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, वो बिस्तर के ऊपर चमचों के सारे पानी पी रहा है और उसकी जिंदगी का ये नहीं पता ये 2 साल जिएगा, 4 साल जिएगा, 6 साल जिएगा, और वो 18,000 रुपये में गुजारा कर रहा है, तो उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उसने गोलियां क्या अपने निजी झगड़े में, क्या उसकी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया था? अरे उसने देश के लिए तो गोलियां खाई होंगी, जो ये देश के लिए तो खाई होंगी, और उसमें आप कह रहे हो कि पेंशन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अरे भाई आप अपने घर के ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड को बिठाओगे तो उसको भी आप 15,000 रुपये दोगे, और हमने कहाँ पे चौकीदारा किया? हमने बॉर्डर के ऊपर किया, और क्या छोड़ दिए यार? मेरे को यह समझ में आया, फांसी खा ले ये सैनिक विधवाएं 12,000 रुपये में गुजारा कर रही है, 12,000 रुपये में गुजारा कर रही है सैनिक।
विधवाएं जिनको आप वीर नारियां कह रहे हो, कभी पूछ के देखो, उनकी बाट लेके देखो। लेकिन सरकार तो राजनीति करती है ना, लाशों के ऊपर राजनीति करती है, लगातार आरोप लगता रहा है। अरे सर, सारी सरकारी ऐसी हैं, कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, जब जवान शहीद होकर आता है तिरंगे में आता है लिपट के, वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के मुख्यमंत्री कंधा दे देते हैं। जब तक चांद सितारा रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक चांद सितारा रहेगा तेरा नाम रहेगा, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। और 2 मिनट में फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के जब ही चले जाएंगे कि फोटो खिंचवा के फेसबुक पे और वहां डाल देंगे। पर उस शहीद परिवार के पास में 2 महीने में, 3 महीने में, 6 साल में कभी जाके उनको ये नहीं पूछेंगे वो शहीद परिवार किस स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन जो जवान जो जवान शहीद होते हैं, उनकी पत्नियों को, उनकी वाइफ को, उन विधवाओं को जो है पेंशन मिलता है, बच्चों को नौकरी मिल जाती है। अरे सर, कहाँ को किस स्टेट में है? यहाँ की ऐसा नहीं है क्या? यहाँ की हकीकत देख, किसी एक पंजाब का जवान शहीद हुआ, उसको मिलेगा 1 करोड़। दिल्ली का जवान शहीद हुआ, उसको मिलेगा 1 करोड़। हरियाणा से शहीद हुआ, मिलेगा 50 लाख। अरे कई तो इस देश के अंदर ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं। कई राज्यों में उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती। अरे देश के लिए वही तो मांग लेके आए हुए हैं कि ऐसा सिस्टम कि ये बाहर देश के लिए शहीद हुए, ये किसी स्टेट के लिए शहीद नहीं हुए। पर कोई कानून ही नहीं है कि इनको एक राशि मिले। यहाँ शहीद के ताबतों में भी फर्क कर रखा है इन सरकारों ने। ये पूरे देश की सरकारें हैं, तो आप उसको किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल की है, किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल की है। और फौजियों पे, सैनिकों पे बहुत बड़ी राजनीति है। मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सैनिकों की जो निचले रैंक है वो 97% है, 97%। और अधिकारी कितनी है? सिर्फ 3%। 97% की वोट कितनी है? 5 करोड़। 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं सैनिक। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और हमारा उत्तर पश्चिम का ये पूरा इलाका, बिहार की कुछ सांसद सीटें, इसके बाद में साउथ के अंदर हम इनको सीधा प्रभावित करते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, जहां तक सब 24 में चुनाव होना है, कैसे देखते हैं आप? इन सांसद सीटों को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा और रह गई 70 सीटों पे जिन पे हम वोटिंग करते हैं। बात यहाँ पे ये है कि इन सांसद सीटों को अधिकारियों ने दिखाया। कैसे दिखाया? रेवाड़ी के अंदर 2013 के अंदर एक रैली हुई माननीय प्रधानमंत्री की 15 सितंबर 2013 में। उस समय माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो आए। मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी। हाँ। 13 में उस समय उस रैली से, सैनिकों की रैली से प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा हुई थी। उस पूरे स्टेज के ऊपर बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी बैठे थे और उन अधिकारियों ने बताया कि 1 रैंक ऑन पेंशन चाहिए। और 1 रैंक ऑन पेंशन सरकार ने दी, 40 साल पुरानी, पर सरकार ने दी ये अधिकारी रैंक को 1 रैंक ऑन पेंशन। ये 1 रैंक ऑन पेंशन ना होके ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन होगी। कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। निचले इस कोश्यारी कमेटी ने क्या कहा था कि जो कम सर्विस, जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी पेंशन कम होती है, उनका गुजारा नहीं होता और इनको मिलनी चाहिए। और पैरामिलिट्री के लिए क्या बोल रहा कोश्यारी कमेटी ने कि वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, इसलिए हम पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल है उनको 1 रैंक ऑन पेंशन नहीं दे सकती। केंद्र से जो कमेटी की रिपोर्ट है, तो जो सेना के अधिकारी वो भी तो 60 साल करते हैं नौकरी, उनको 1 रैंक ऑन पेंशन में सारा बेनिफिट हो गया। सबसे ज्यादा हजारों रुपए की बढ़ोतरी की। 20 जनवरी को दोबारा 1 रैंक ऑन पेंशन की घोषणा की सरकार ने, और सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपया जारी किया 20 जनवरी को, पर उसमें भी जवानों के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। सेकंड जो कमांड है जेसीओ रैंक। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं, जैसे पुलिस है, दिल्ली पुलिस बात कर ले, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, तो जो आप लोग जवान हैं किस रैंक में थे आप लोग? हाँ, हम ये जवान जो बैठे हैं, ये बैठे हैं सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक। सेना में जो जवान जो रैंक होता है वो सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन तक होता है, और अधिकारी जो रैंक आता है वो लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक। ये जो बैठे हैं ये 97% जो सेना में होते हैं ये उनके पूर्व सैनिक और तीनों सेनाओं के। तीनों सेनाओं के? हाँ, आर्मी, जलवायु, हाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, थल, जल और वायु तीनों सेना के
पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। आज आंदोलन का 42वां दिन है। अगर इन लोगों की मांगे नाजायज हैं तो सरकार को आना चाहिए, और अगर मांग जायज है तो भी सरकार को आना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए, बातचीत करके आंदोलन खत्म करवा देना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पर नहीं आ रही है। 42वां दिन आज है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो 42वां दिन है। 42 दिन से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कभी ये लोग कोई हिस्सा दूसरा चुन लेते हैं, कभी कोई दूसरा हिस्सा चुन लेते हैं, और जंतर मंतर पर ये लोग बैठे हुए हैं। आंदोलन लगातार जारी है। 1 रैंक 1 पेंशन यानी वो आरोपी की बात लगातार इन लोगों द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंदिर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।